नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं गोल्ड की। अभी आपकी स्क्रीन पर ये 5 मिनट का गोल्ड का चार्ट है और इसमें आप देख सकते हैं कि कल जिस तरीके से मार्केट ओपन हुआ था यहाँ पर थोड़ी सी ही गैप अप ओपनिंग इसने दिखाई थी। मार्केट इनिशियली ऊपर गया और उसके बाद इसमें एक थोड़ी सी डाउन साइड हमने देखी थी। फिर मार्केट में एक अप साइड आनी शुरू हुई और जिसमें इसने ये एक नया हाई लगाया। यहाँ पर फिर से मार्केट में करेक्शन शुरू हो गई। फिर से इसमें इवनिंग सेशन में एक बाइंग आनी शुरू हुई जिसमें इसने कॉमेक्स में 1906 तक का एक लेवल टच किया और यहाँ पर इसने 51,180-90 के आसपास कुछ एक लेवल टच किया था और फिर इसने जो फाइनली जो क्लोजिंग थी वो 51,000 पे कर दी। और हमने एक चीज़ और नोट करी कि जो एंड में जो इसका ट्रेड रहे थे वो बहुत ही नैरो रेंज में रहे थे, मतलब कोई खास मूवमेंट नहीं। जिस तरीके से ये ऊपर में एक बाइंग शो कर रहा है हमें, ना तो कोई तेज़ी आई ना कोई गिरावट आई किसी तरीके का। मार्केट एंड होते होते सिर्फ पूरे दिन में अगर हम बात करें तो ये एक मूवमेंट थी जिसमें इसने थोड़ी सी एक बाइंग दिखाई थी। करीब करीब 750 से 150 तक का आप इसे लेवल समझ सकते हैं। 400 रुपये का ये रन दिखाया था मार्केट ने। इसके अलावा कहीं भी पूरे मार्केट में किसी पूरे टाइम में कुछ ऐसी मूवमेंट नहीं थी कि आप ट्रेड करने के लिए सोचें। मतलब कुछ अगर ट्रेड करते भी तो कुछ मार्केट में मूवमेंट ऐसी नहीं है, वो रेट वही का वही है, कुछ चेंजेस नहीं हो रहे हैं। तो इस तरीके का कुछ ट्रेंड हमें कल देखने को मिला। आइए थोड़ा सा टाइम फ्रेम हम बढ़ाते हैं, 15 मिनट की तरफ चलते हैं। यहाँ हम चलते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे कि जो इसमें बाइंग है वो कंटिन्यू है, ट्रेंड ऊपर की तरफ है मार्केट में। ये जब से ये गैप अप ओपनिंग के साथ खुला था इसमें ये बाइंग आई जा रही है लगातार और ये अभी तक कंटिन्यू है फ्राइडे तक। ठीक है, कहीं पर भी कोई ऐसा दिन नहीं रहा कि इसने एक नए हाइज ना लगाए हों। नए पे नए हाइज लगा रहा है, 50,000 51,000 और उसके पास भी बिल्कुल अपने हाई लेवल पे इसने अपने आप को सस्टेन किया है। तो अब देखने वाली ये चीज़ होगी कि अब हम आगे का ट्रेंड किस तरीके का देख रहे हैं और उसमें हमें किस तरीके से ट्रेड लेना चाहिए। देखिए दोस्तों, एक चीज़ आपके सामने बिल्कुल क्लियर है कि जितना आप डेली पिछले कई दिनों से अर्न कर रहे होंगे, बहुत से लोग हैं जो शॉर्ट की पोजीशन को अपनी कैरी करते हुए चले जा रहे हैं। देखिए, अगर बहुत पहले से आप कैरी कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी करेक्शन का वेट करना चाहिए, क्योंकि करेक्शन तो अल्टीमेटली आनी ही आनी है। पर वो कब आएगी, अब एक चीज़ और देखने में लग रही है, क्योंकि आपका रिस्क इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई पर सिर्फ यहाँ पर ट्रेड नहीं कर रहा है। कॉमेक्स में भी 1906 का इसने हाई लगाया और 1921 का इसका ऑल टाइम हाई है। तो वो भी अगर ब्रेक हो जाता है एकदम से तो एक सुपर जंप भी ये ले सकता है कॉमेक्स पे। तो चांसेस ये भी हो सकते हैं कि मंडे को ये एक बहुत ज़बरदस्त गैप अप ओपनिंग के साथ खुले और फिर क्या होगा वो तभी देखा जाएगा। पर ऐसे भी चांसेस हैं कि बहुत ज़्यादा गैप अप ओपनिंग के साथ खुले और ये भी चांसेस हैं कि मार्केट में खुलते ही एक करेक्शन हमें देखने को मिले, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुका है। तो किस तरीके का ट्रेंड रहेगा वो मंडे को ही पता चलेगा। पर एक जंप आने के और इंडिकेशन अभी हमें मार्केट में नज़र आ रहे हैं। अगर इन्हीं लेवल्स पे 51,000 के अराउंड ये और सस्टेन करता है और कॉमेक्स पर वो 1900 के आसपास ट्रेड करता रहता है तो एकदम से वो जंप कभी भी आ सकती है, किसी भी टाइम आ सकती है। देखिए, 5 मिनट चाहिए होते हैं मार्केट को एकदम से 400-500 रुपये ऊपर की या नीचे की साइड मूव करने के लिए। 5 मिनट में इतनी मूवमेंट आना कोई बड़ी बात नहीं है जब मार्केट में इस तरीके का कोई ट्रेंड बन रहा हो, कोई सिनेरियो इस तरीके का बन रहा हो कि प्राइस में फ्लक्चुएशन एकदम से इतनी तेज़ आ रही है। आपने पिछले कुछ दिनों में देखा कि सिल्वर में हमने इस तरीके की एक बाइंग देखी है। मार्केट खुला था 3-4 हज़ार पॉइंट ऊपर और उसके बाद थोड़ी सी डाउन साइड आई और फिर से उसने अपने वो वाले हाई भी ब्रेक करने शुरू कर दिए। तो इस तरीके का ट्रेंड अगर गोल्ड में देखने को मिलता है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। गोल्ड ऑलरेडी अपने बिल्कुल ऑल टाइम हाई पर कॉमेक्स में ट्रेड कर रहा है, लगभग मतलब उसी लेवल पर है। थोड़ा सा बस इसे यहाँ पर यही रेजिस्टेंस है कि उसी लेवल का रेजिस्टेंस है 1921 का, वो भी अगर ये एकदम से ब्रेक करता है तो एकदम से काफ़ी एक अच्छा उछाल हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये 15 मिनट का चार्ट था।
अभी थोड़ा सा और इसे एक्सटेंड करते हैं, 1 घंटे की तरफ चलते हैं। यहाँ भी आप देखेंगे कि जब से इसने ये वाली रेंज ब्रेक करी है, ठीक है, तब से इसमें ये बाइंग जो है वो कंटिन्यू है, इस तरीके की बाइंग। अब ये कब तक कंटिन्यू रहती है कब तक नहीं, वो तो हमें ट्रेंड ही बताएगा। पर अभी फ़िलहाल आप एक दो चीज़ें अगर आप कर सकें तो आपको ट्रेडिंग में काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। पहली चीज़ कि जब तक इसमें 49,800 का लेवल ब्रेक नहीं होता और उसके आसपास कहीं मार्केट सस्टेन नहीं करता। देखिए यहाँ से करीब करीब 1,200 पॉइंट नीचे है ये लेवल जो मैं बता रहा हूँ आपको। तो 49,800 जब तक नहीं आता इसमें, आप इसमें बाइंग और सेलिंग दोनों अवॉइड करें। ठीक है, ये मैं अभी के करंट सिनेरियो के हिसाब से बता रहा हूँ। उसका रीज़न एक ही है कि मार्केट में जो एक बाइंग चल रही है वो भी रिस्की है और सेलिंग आप करते हैं वो भी रिस्की है। भले ही कितने भी कोई रिकमेंडेशन आ जाए, कोई कॉल आ जाए कि अभी सेल कर लीजिए। देखिए मार्केट में एक चीज़ हमेशा बनी रहती है कि लोगों में क्यूरियोसिटी है कि मार्केट में हमें ट्रेड करना ही करना है। जब हम स्क्रीन खोल के बैठ गए तो कोई कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग सिग्नल नहीं आते हैं, बस छोटे छोटे इंट्राडे के लिए कुछ सिग्नल आते हैं, वो हमारे लिए लॉस का कारण इसलिए बन जाते हैं। देखिए दोनों चीज़ें मैं आपको बहुत क्लियरली बताता हूँ। पहली कि जो लोग बाइंग करना चाह रहे हैं वो बाइंग को होल्ड नहीं कर सकते इस टाइम। भले ही मार्केट ने अभी 51,000 से 55, 56, 60,000 जाना हो, वो होल्ड करते हुए उन्हें डर लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट इतने ऊपर तक मूव कर चुका है। इसके जितनी ऊपर तक ये मूव कर रहा है उतना ही रिस्क भी हमारा बढ़ता जा रहा है। ठीक है, दूसरी चीज़ सेलर्स इसलिए होल्ड नहीं कर सकते क्योंकि ज़रा सा भी एक मार्केट में करेक्शन आती है और उसके बाद मार्केट हल्का सा भी ऊपर की तरफ मूव करता है तो वो जो सस्टेनेबिलिटी है उसकी वो काफ़ी स्ट्रांग होती है, उसमें काफ़ी स्ट्रेंथ हमें देखने को मिलती है। वो मार्केट में अगर फ्री फॉल एकदम से आना शुरू होता है तो हमारी आंखों के सामने मार्केट गिरता रहेगा। वो जहां भी रुक जाएगा वहां पर अगर हम फंस गए हैं तो बिल्कुल फंस जाएंगे, हम ट्रैप हो सकते हैं उस चीज़ में। वो चीज़ हमें देखने को मिल सकती है। तो 49,800 का लेवल जब इसमें आ जाएगा तो मार्केट में हमें एक स्टेबिलिटी मिलनी शुरू हो जाएगी, और वो ये भी होगी कि इसमें जो ये अप ट्रेंड है ये ख़त्म हो चुका होगा। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, चार्ट्स पर अगर मैं बात करूँ इसकी 49,800 की, ये लेवल है लगभग यहाँ का, ये लाइन मैंने ड्रॉ की है। जब तक गोल्ड इस लेवल के आसपास नहीं आता और यहाँ पर सस्टेन नहीं करता तब तक आप इसमें बाइंग सेलिंग, देखिए अगर आप कर रहे हैं तो करिए, पर यहाँ पर इस टाइम आपका रिस्क जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। आप इसमें ट्रेड मत करिए, आप उस कमोडिटी में उस स्टॉक में ट्रेड करिए जो बहुत ही धीरे से मूव करता है, जिसमें आपका स्टॉप लॉस भी सेफ हो और मतलब आपको इतना ज़्यादा रिस्क ना हो और आपका जो प्रॉफिट हो वो भी आपको ठीक ठाक होता रहे। ठीक है, देखिए मैं एक एग्जांपल और देता हूँ आपको। जो इसमें ये एक रेंज बनी हुई थी यहाँ पर 49,300 की, यहाँ पर जिसने भी सेलिंग की होगी उसमें से बहुत से ट्रेडर्स ऐसे होंगे जिनकी पोजीशन अभी तक यहाँ तक होल्ड होगी। ठीक है, इतना लंबा मार्जिन, और आप मुझे कोई एक ट्रेडर ऐसा नहीं बता पाएंगे जिसने यहाँ पर प्लस किया हो और जिसने अभी भी होल्ड कर रखा हो। ठीक है, उसने अभी भी माइनस भी ना करा हो। ऐसा आप अगर किसी से बात करेंगे आपको कोई नहीं मिलेगा। ये सबसे बड़ा रीज़न होता है कि बहुत सारे ट्रेडर्स इसमें लॉस करके जाते हैं बजाय इसके कि प्रॉफिट करने के। मार्केट हर तरीके का मौका देता है। जब आप बिगनर थे, आप शुरुआत कर रहे थे मार्केट में, तब आपने बहुत सी चीज़ें देखी होंगी कि यार मार्केट में प्रॉफिट बहुत है। अभी का चार्ट देख के अगर आप उसी चीज़ को आप रिवाइज करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तब आप ये सोचते थे कि कोई चीज़ मैंने यहाँ पर ख़रीद ली और यहाँ तक होल्ड करी तो मेरा काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, कि 49,300 पे मैंने खरीदी और 51,000 तक मैंने उसे होल्ड करा। मोर देन 1,500 पॉइंट्स इन सिंगल लॉट। तो 1,500 पॉइंट अगर आपको एक मेगा लॉट में मिलते हैं तो आपको 1.5 लाख का प्रॉफिट हो रहा होता है। बहुत बड़ी रकम है। और इतने, और दूसरी चीज़, जिसने यहाँ पर शॉर्ट किया था गोल्ड, वो उसमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेडर्स ऐसे होंगे जिन्होंने अभी भी होल्ड किया हुआ होगा। या तो उनकी पूरी की पूरी जो लेजर बैलेंस है वो ख़त्म हो चुका होगा, या फिर
उन्होंने अभी भी होल्ड किया होगा और वो वेट कर रहे होंगे कि मार्केट में करेक्शन आए। देखिए यहाँ पर मैं थोड़ी सी चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा मार्केट में आप किस तरीके से ट्रेड कर रहे हैं, उससे ज़्यादा बड़ी ये बात है कि आप अपनी मनी मैनेजमेंट किस तरीके से कर रहे हैं। पहली चीज़ कि स्टॉप लॉस आप ज़रूर लगाइए। आपको स्टॉप लॉस का लेवल नहीं पता तो आप उसमें एंट्री लीजिए ही मत। और भले ही स्टॉप लॉस एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 10 बार ट्रिगर हो रहा है, होने दो। अगर आपने स्टॉप लॉस लगाया है तो आपको एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ लॉस होगा। अगर आपने नहीं लगाया तो वो लिमिटेड अनलिमिटेड बनेगा, और वो अनलिमिटेड वो उतना ही होता है जितने आपके फंड में बैलेंस हो, जितना आप अरेंज कर सकें। सिर्फ फंड का बैलेंस भी नहीं होता। जब हमारी ऐसी सिचुएशन होती है तो हम इधर उधर से अरेंज करके कि यार मेरी पोजीशन फंसी है, थोड़ा सा फंड्स मिलेगा क्या, कि गोल्ड में करेक्शन मुझे आती हुई दिख रही है। इस तरीके के भी ट्रेडर्स मैंने देखे हैं। लोन ले लेंगे, कर्जा ले लेंगे, और वो उनका एक फाइनेंशियल क्राइसिस इस टाइम स्टार्ट हो जाता है, और इस वजह से बहुत ही एक बेकार सिचुएशन उनकी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके का अगर आप ट्रेंड देखते हैं, ये आपको हर महीने 2 महीने में ऐसे ट्रेंड्स देखने को मिलेंगे। बात सिर्फ ये होगी कि आपने प्लस की पोजीशन यहाँ पर क्यों नहीं होल्ड करी। मैं नहीं कह रहा आपने प्लस की पोजीशन ली थी या माइनस की ली थी। अगर आप में से कुछ ट्रेडर्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने यहाँ पर प्लस की पोजीशन ली होगी, वो ये अपने आप को सोच रहे होंगे कि मैंने तो बहुत अच्छा किया, मैंने यहाँ प्लस की पोजीशन ली और मैं यहाँ पर मैं माइनस करके मैं निकल गया। आज इसका प्राइस है 51,000। ठीक है, वो अगर यहाँ पर निकल गए तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर वो यहाँ पर शॉर्ट करते तो क्या वो उसे यहाँ पर प्लस करते हैं हर बार? एक बार भी अगर वो ऐसी गलती करते हैं कि वो ये एग्जिट नहीं करते तो उनका जो लॉस है वो भी इतना ही होगा। वो आज खुश हैं, कल अगर वो अपनी स्ट्रेटेजी नहीं बदलेंगे तो उन्हें भी प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि गोल्ड में 49,800 के आसपास का लेवल आने के बाद ही आप इसमें कोई ट्रेड लेना शुरू करें। ट्रेड तब खैर सेलिंग के ही बनेंगे, पर तब हम थोड़ा सा सेफ रहेंगे। मैक्सिमम हमारा स्टॉप लॉस अभी के हिसाब से 1300 पॉइंट्स का होगा। सुनने में बहुत ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। यहाँ ये इस लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ 49,800, ये वाला लेवल, ठीक है, 1300 पॉइंट्स का होगा। पर पहली चीज़ कि यहाँ पर आते आते मार्केट का जो ट्रेंड है वो डाउन साइड में बदल चुका होगा। एकदम से ऐसा नहीं है कि मैं आपको ये बोलूँगा कि 1300 पॉइंट का ही आप स्टॉप लॉस लगाओ। स्टॉप लॉस आपके छोटे ही होंगे मार्केट के हिसाब से, पर ट्रेंड तब आपके हाथ में होगा, तब इस तरीके का जो वॉलेटिलिटी है मार्केट में वो ख़त्म हो चुकी होगी। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा सबसे बड़ा मकसद यही है कि मेरे पास बहुत सारे ऐसे मैसेज आते हैं कि हमने 47,000 पे, 46,000 पे, 48,000 पे हमने गोल्ड शॉर्ट किया हुआ है और अभी तक होल्ड है। तो मतलब मैं आपकी कंडीशन तो समझ ही रहा हूँ कि आपको कितना बड़ा लॉस हो रहा है, पर आपने वहाँ पर अगर शॉर्ट किया है तो कहीं पर आप स्टॉप लॉस लगाने की हिम्मत क्यों नहीं दिखाते, जो अब आपको मजबूरन एक स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा या आपको एग्जिट करना पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन आगे को ना आए उसके लिए आपको या तो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी समझनी पड़ेगी, वरना मार्केट आपको इस अपने साथ लेके आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये मैं आपसे आज बता रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए इस चीज़ को। फ्यूचर मार्केट में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो वहाँ पर आपका रिस्क ज़्यादा होता है, बिल्कुल होता है। कोई उसमें एक मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें रिस्क ज़्यादा नहीं है, रिस्क ज़रूर ज़्यादा है, पर आपको थोड़ी सी यहाँ की स्ट्रेटजी इसी मार्केट के हिसाब से बनानी पड़ेंगी। वो सबसे पहले आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। एक चीज़ ये मैंने बताई। दूसरा, मैंने आपको गोल्ड के लेवल बताए 49,800 तक, या तो इसका आप आने का वेट कीजिए, अदरवाइज़ इसमें सेलिंग बिल्कुल आ सकती है। चार्ट्स को देख के ऐसा लग रहा है, पर आप कहाँ पर सेल करना चाह रहे हैं, स्टॉप लॉस लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे, वो भी एक बड़ा पॉइंट है। देखिए 49,800 मैंने आपको एक लेवल बताया, इसमें सेलिंग आती हुई ये भी लग रही है कि 50,425,
50,425 भी अगर ये ब्रेक कर देता है तो थोड़ा इसमें सेलिंग प्रेशर बनना शुरू हो जाएगा, पर वो इतना ज़्यादा तेज़ मुझे नहीं लग रहा है। मतलब करेक्शन ज़रूर आएगी, पर इसका एकदम से फिर नेक्स्ट जो सपोर्ट लेवल है वो 49,900 अराउंड के आसपास इसे मिल सकता है। मतलब 50,000 ब्रेक करते ही इसे सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा अगर ये इस लेवल को ब्रेक नहीं करता तो बहुत ज़्यादा मार्जिन आपको नीचे में देखने को नहीं मिलेगा। अब इसमें एक चीज़ और होती है, आप या तो कोई भी सेलिंग की पोजीशन आप लीजिए मत, ठीक है। चाहे कॉल्स बहुत आती हैं ऐसे टाइम पर सेलिंग की, पर आप सेलिंग की कॉल मत लीजिए। आप या तो वेट कीजिए, मार्केट नीचे आएगा, वहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ पर अगर आपको कोई बाइंग की कॉल आ रही है उसका जो स्टॉप लॉस होगा वहाँ पर आप ज़रूर ले लीजिए, जब तक ये 49,800 ब्रेक नहीं करता, ठीक है। इस चीज़ को आप समझिए। अगर ट्रेंड ऊपर का है और यहाँ पर लेना हमें थोड़ा सा रिस्की ज़रूर लग रहा है, मार्केट को थोड़ा सा करेक्ट होने दीजिए। यहाँ के बाद जब उसमें ऊपर की तरफ मूव आना शुरू होगा, वहाँ पर अगर आप लेंगे वो लेवल आपके लिए बहुत ज़्यादा सेफ होगा। यहाँ पर छोटे छोटे ब्रेकआउट लेवल हमेशा आते रहते हैं, तो ऐसा कोई ब्रेकआउट लेवल आएगा तो यहाँ पर आप बाइंग कीजिए, ठीक है। तो ये मैं आपको गोल्ड के चार्ट में मैं आपको समझाना चाह रहा था किस तरीके से आप ट्रेड ले सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि जिस तरीके का इसमें एक हम ट्रेंड देख रहे हैं, यहाँ पर एक डाउनसाइड बनने की कोशिश हुई थी गोल्ड में, पर अल्टीमेटली इसने इसे भी ब्रेक करा। जैसे ही इसने इस लेवल को ब्रेक करा, इसमें लग रहे थे यहाँ रेजिस्टेंस मिल रहा था। ये एक इस ट्रेंड को लेके चल रहा था कि इसमें जो हाइज लग रहे हैं वो नीचे की तरफ लगते जा रहे हैं। ये देखिए, ये लगा, ये लगा, ये लगा, ये लगा, और लोज भी जो है वो नीचे की तरफ लगते जा रहे हैं। तो इसका जो ट्रेंड था यहाँ इस टाइम नीचे था। जैसे ही इसने इस ट्रेंड को ऊपर की तरफ ब्रेक किया तो इसमें एकदम से ये ट्रेंड ऊपर की तरफ बनना शुरू हो गया और आज की डेट में यहाँ पर है, ठीक है। तो ट्रेंड को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। आप मेरे भरोसे या किसी और के भरोसे ना रहें। आप अगर खुद इन चीज़ों को समझेंगे वो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा। आप स्टडी कीजिए इन चीज़ों को। मैंने भी बहुत टाइम दिया है और कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है चार्ट्स को समझना। सिर्फ इनमें कई स्टडीज़ भी होती हैं। स्टोकेस्टिक होता है, आरएसआई होता है, सुपर ट्रेंड होता है, बोलिंगर बैंड होता है, और भी वीवेब थ्योरी होती है, और मूविंग एवरेज होता है। कई सारी स्टडीज़ हैं। आपको मतलब ये तो मैंने आपको मेन गिनी चुनी मैंने आपके सामने स्टडीज़ बताई हैं। आपको सिर्फ एक चीज़ सबसे ज़्यादा जो काम करती है इस पूरे मार्केट में वो होती है ट्रेंड लाइन, ठीक है। ट्रेंड लाइन, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये कुछ चीज़ें हैं जो इस मार्केट में सबसे ज़्यादा काम करती हैं। उन्हें आप थोड़ा सा समझ गए, कैंडल स्टिक चार्ट भी हमारे लिए बहुत बेनिफिट देता है। देखिए, अब जैसे एक ट्रेंड है, ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, यहाँ पर कोई कैंडल अगर इस तरीके की बन जाती है, ये पूरी कैंडल है और इस तरीके का इसका बॉडी पार्ट बन गया, तो ये एक साइन होंगे इसमें डाउन साइड के, कि उसने बहुत हाई बहुत ऊपर का लग गया, लो यहाँ का लगा है, और जो इसने क्लोजिंग दिखाई है वो यहाँ पर दिखा दी, यहीं ओपन हुआ था और यहीं कहीं इसने क्लोजिंग दिखा दी। तो इस तरीके की अगर कैंडल बनती है तो वो एक साइन हो सकते हैं इसमें डाउन साइड के, जो कंफर्म करेंगे कि डाउन साइड अब कंफर्म हो चुकी है, ठीक है। ये नहीं है कि 100% ये चीज़ें फॉलो होती हो मार्केट में, पर इनमें एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा देखी गई है। तो इस तरीके का आप चार्ट्स को स्टडी कर सकते हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, डेली चार्ट्स की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ हम देखेंगे कंटिन्यूसली इसमें 1 2 3 4 5 6 दिन कंटिन्यूसली इसमें एक ज़बरदस्त तेज़ी देखी गई है, और ये तेज़ी रुकेगी ज़रूर। कब रुकेगी अभी कह नहीं सकते। मार्केट में एक ऊपर की तरफ ट्रेंड बना हुआ है, तो आप बहुत ध्यान से ट्रेड कीजिए मार्केट को। या तो अगर आपने ट्रेड लेना है तो थोड़ा सा आप करेक्शन का वेट कीजिए, आपके लिए ट्रेड बहुत सेफ रहेंगे, वही आपके लिए सबसे ज़्यादा समझदारी का ट्रेड होगा। तो ये था मेरा गोल्ड पे आज का वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ। धन्यवाद।